क्या आपने कभी सोचा है कि हम अपने माता पिता से मिलते जुलते क्यों हैं? आंखों का रंग, बालों का प्रकार, यहाँ तक कि कुछ बीमारियां भी पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे चलती हैं। इस आकर्षक प्रक्रिया को विरासत कहा जाता है। यह उन विशेषताओं के संचरण का अध्ययन है जो माता पिता से संतानों तक जाती है। लेकिन जीवन स्थिर नहीं है, ये समय के साथ बदलता और अनुकूल होता है। ये प्रक्रिया जिसके द्वारा जीवन सरल रूपों से विकसित हुआ है, जो आज हम देखते हैं, विकास कहलाती है। विरासत और विकास जीव विज्ञान की दो मूलभूत अवधारणाएं हैं जो जीवन की विशाल विविधता और उसके इतिहास को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। ये लेख विरासत और विकास की मूल अवधारणाओं का पता लगाएगा, जिससे आप जीवन के इन मूलभूत पहलुओं को बेहतर ढंग से समझ सकेंगे। हम मेंडल के अभूतपूर्व प्रयोगों, जीन की भूमिका, जीनोटाइप और फिनोटाइप के बीच अंतर, लिंग निर्धारण के तंत्र, विकास के सिद्धांत, जीवाश्मों के महत्व, डीएनए के महत्व और अंततः विकास के महत्व का अध्ययन करेंगे। हमारे साथ एक ज्ञानवर्धक यात्रा पर निकलें जो आपके विज्ञान की समझ को समृद्ध करेगी। विरासत की हमारी समझ ग्रेगर मेंडल नामक एक वैज्ञानिक के काम पर आधारित है। मटर के पौधों पर अपने प्रयोगों के माध्यम से मेंडल ने विरासत के मूलभूत सिद्धांतों की खोज की। उन्होंने देखा कि लक्षण अलग अलग इकाइयों द्वारा नियंत्रित होते हैं, जिन्हें जीन कहा जाता है, जो माता पिता से संतानों तक जाते हैं। मेंडल ने मटर के पौधों को चुना क्योंकि वे उगाने में आसान थे और उनमें कई अलग अलग लक्षण दिखाई देते थे जिन्हें आसानी से देखा जा सकता था, जैसे कि फूलों का रंग बैंगनी या सफेद, बीज का आकार गोल या झुर्रीदार और पौधे की ऊंचाई लंबा या बौना। उन्होंने सावधानी पूर्वक नियंत्रित क्रॉस किए, विभिन्न लक्षणों वाले पौधों को परागित किया और कई पीढ़ियों में उनके वंश का अवलोकन किया। उनके प्रयोगों के परिणाम स्वरूप विरासत के नियम सामने आए, जो बताते हैं कि लक्षण माता पिता से संतानों तक कैसे जाते हैं। मेंडल ने पाया कि प्रत्येक लक्षण के लिए संतान प्रत्येक माता पिता से एक जीन प्राप्त करती है। उन्होंने प्रभुत्व की अवधारणा का भी प्रस्ताव रखा, जहां एक जीन प्रमुख एलील दूसरे जीन अप्रभावी एलील पर अपना प्रभाव डाल सकता है। मेंडल का काम क्रांतिकारी था, जिसने विरासत की नींव रखी और आधुनिक आनुवंशिकी के लिए मार्ग प्रशस्त किया। उनके निष्कर्षों ने हमें जीन, एलील और जीनोटाइप और फिनोटाइप के बीच संबंध को समझने में मदद की, जो आने वाले दशकों तक जीव विज्ञान के क्षेत्र को आकार देंगे। जीन विरासत की मूल इकाइयां हैं। वे डीएनए के खंड हैं जो विशिष्ट लक्षणों के लिए कोड करते हैं। प्रत्येक जीन एक गुणसूत्र पर एक विशिष्ट स्थान पर स्थित होता है, जो डीएनए और प्रोटीन से बना एक धागे जैसी संरचना होती है। मनुष्य में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। प्रत्येक माता पिता से एक समूह विरासत में मिला होता है। एक जीन के विभिन्न रूपों को एलील कहा जाता है। उदाहरण के लिए मनुष्यों में आंखों के रंग के लिए जीन में कई एलील होते हैं, जिनमें नीली आंखों के लिए एलील, भूरी आंखों के लिए एलील और हरी आंखों के लिए एलील शामिल हैं। प्रत्येक एलील एक विशेषता के लिए एक अलग अभिव्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। हम प्रत्येक जीन के लिए अपने माता पिता में से प्रत्येक से एक एलील प्राप्त करते हैं। यदि किसी व्यक्ति के पास किसी विशेष जीन के लिए 2 समान एलील हैं, तो उन्हें उस जीन के लिए समयुग्मजी कहा जाता है। यदि उनके पास 2 अलग अलग एलील हैं, तो उन्हें विषमयुग्मजी कहा जाता है। एलील एक दूसरे के साथ कैसे बातचीत करते हैं, यह निर्धारित करता है कि एक विशेषता कैसे व्यक्त की जाती है। जैसा कि मेंडल ने अपने प्रयोगों में पाया, कुछ एलील प्रमुख होते हैं, जिसका अर्थ है कि वे विषमयुग्मजी अवस्था में भी अपनी उपस्थिति व्यक्त करेंगे। अन्य एलील अप्रभावी होते हैं, जिसका अर्थ है कि उनका प्रभाव केवल तभी देखा जाएगा जब वे समयुग्मजी अवस्था में मौजूद हों।